जब भी कभी आपका मन उदास हो तो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपका मन कहीं नहीं लग रहा और मन में उदासी छाई है, तब आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपका मन अपने आप ही बिजी हो जाए और किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने लगे। इसके लिए आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप खुद को बिजी रख सकें। जब आप खुद को बिजी रखेंगे तब आपका मन कभी भी उदास नहीं होगा और आप उस काम में इतने बिजी हो जाएंगे कि कुछ और चीज़ें के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। इस तरीके से आप अपने उदास होने वाले मन को खुश रख सकते हैं। अपने उदास मन को खुश रखने के लिए सबसे पहले आप अपनी खुशी को खोजें। जैसे आपको किस काम को करने में खुशी मिलती है तो आपको वही काम करना चाहिए। यदि आप किसी काम को जबरदस्ती करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में बोर हो जाएंगे और आपका मन फिर से उदास रहने लगेगा। आपके उदास मन होने का कारण चाहे जो भी हो, परंतु अगर आपने उस समय खुद को मुस्कुराना सिखा दिया तो समझो आपका मन तब उदास नहीं रहेगा। माना कि जब मन दुखी होता है तब मन अशांत रहता है तो खुद को खुश करना आसान नहीं होता, परंतु अगर आपने एक बार कोशिश की और आपकी कोशिश सफल हुई तब यकीन मानो आप अपने उदास मन को खुश कर पाओगे और दोबारा से अपना माइंड रिफ्रेश कर पाओगे। यदि आपको किसी दिन ऐसा लगता है कि आपका मन और उदास होता जा रहा है और आप कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तब आपको तुरंत ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपके मन को बहला सको और आपका ध्यान कहीं और आकर्षित कर सको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने मन को कैसे भटकाएं, तब आप इसके लिए कोई भी मूवी देख सकते हो जो आपको पसंद हो, कहीं घूमने के लिए जा सकते हो, दोस्तों से मिलने का प्लान बना सकते हो, जिससे आपका मन भटक जाएगा और आपको खुशी मिलेगी। मन उदास हो तो अपनी दिनचर्या में योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज को शामिल करो। हेल्दी खाना खाओ, अच्छी नींद लो, ज़्यादा से ज़्यादा समय अच्छे लोगों के साथ रहो और नेगेटिव लोगों से या जिन लोगों से आपको परेशानी होती है उनसे दूर रहो। आप मानो या ना मानो, पर ये सभी चीज़ें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। मतलब अगर हम अपनी दिनचर्या को सही रखेंगे तो दुख, तनाव या उदासी से खुद को दूर रख पाएंगे।
अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हो और फिर चाहे वो पैसों की दिक्कत हो या बेरोजगारी की समस्या हो या और कोई प्रॉब्लम हो, वो हर समय परेशान और उदास होने के बजाय खुद पर भरोसा रखो। उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करो। अगर हमें अपनी लाइफ में खुश रहना है तो दूसरों से कभी किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कई बार हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वक्त आने पर वो भी हमारे लिए कुछ करें, और जब वो इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम मन ही मन दुखी और उदास हो जाते हैं। इसलिए हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहें तो बेशक करिए, पर किसी से कोई भी उम्मीद मत रखिए। कुछ लोग भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जिससे उनका मन उदास रहता है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत चिंता होना भी सही है, पर हद से ज़्यादा इस बारे में सोचना और परेशान होना आपको उदासी की तरफ ढकेलता है। यदि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हो तो उसका हल निकालने की कोशिश करो, और अगर आप खुद से हल नहीं निकाल सकते तो अपने किसी भरोसेमंद इंसान के साथ अपने मन की बातें शेयर करो और उनसे हेल्प लो। किसी से बातें शेयर करने से आपका मन हल्का हो जाएगा और आपकी उदासी का हल भी निकल पाएगा। आपका मन उदास हो तो आपके लाइफ में जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में लिखें। जैसे आपकी एक अच्छी फैमिली हो सकती है, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपका घर हो सकता है, या ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। इससे आपको अंदर से खुशी महसूस होगी और आप उस उदासी भरी स्थिति से बाहर आ पाएंगे। यदि आप कुछ ज़्यादा ही उदास और बेचैनी महसूस कर रहे हों तो ऐसे में मनोचिकित्सक से मिलकर उनका मार्गदर्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग मनोचिकित्सक के पास जाने में हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। आपको ये बातें समझनी ज़रूरी है। जैसे हमारा शरीर ठीक ना हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वैसे ही अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो तो ज़रूरत पड़ने पर हम मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है।